देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हम लोग उस रोज सरनजीवी एक्सप्रेस से दिल्ली से पटना राजगीर जा रहे थे। दोपहर 1 बजे हमारी ट्रेन निकली और रात के करीब 10 बजे हम सभी खाना पीना खाकर आराम से सो गए। मगर मेरी नींद 4 बजे खुल गई। मैं वापस सोने की कोशिश कर रहा था, मगर अब मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। और ऐसे ही करवट बदलते बदलते 30 मिनट बीत गए और हमारी गाड़ी पहुंची दिल धर्मनगर स्टेशन। मुझे लगा सुबह तो हो ही गई है तो बाहर घूम लेता हूँ। मैं जैसे ही ट्रेन से उतरा तो देखा कि अभी भी बहुत अंधेरा है। ऊपर से स्टेशन पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं डर के मारे वापस ट्रेन में आ गया। अपनी सीट पर बैठकर गाने सुनने लगा। फिर कुछ ही देर में ट्रेन पहुंची भदुरा स्टेशन। मैं फिर एक बार अपनी सीट पर से उठा और ट्रेन से उतरा, मगर इस स्टेशन पर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मगर यहाँ उतना अंधेरा नहीं था, जिस वजह से मुझे उतना डर नहीं लग रहा था। सुबह की ताजी ठंडी हवा बहुत ही अच्छी लग रही थी कि तभी मुझे किसी बच्चे की आवाज़ आई जो दूसरे ट्रैक की ओर से आ रही थी। जब मैंने उस ट्रैक की ओर जाकर देखा जहां से उस बच्चे की आवाज़ आ रही थी तो पाया कि एक लड़का यहीं कोई 8 से 10 साल का बड़े ही गंदे फटे कपड़े पहने ट्रैक पर चले जा रहा है। पहले तो मैं उसे बिना टोके ही वापस अपनी ट्रेन में आने वाला था, मगर मैंने जब सामने से आती ट्रेन को देखा जो उसी ट्रैक पर आ रही थी जिस ट्रैक पर वो बच्चा चल रहा था, तो मैं उसे आवाज़ देते हुए उसे उस ट्रैक से हटने को कहा, मगर वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। जबकि मैं लगातार जोर जोर से हटने के लिए कहे जा रहा था। जब मुझे लगा कि वो ऐसे नहीं हटेगा तो मैं ही भागता हुआ उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे ट्रैक से एक ओर खींचा, मगर वो बहुत ही भारी था। वो जरा सा भी हिला नहीं। ऊपर से मेरे को गुस्से भरी नज़रों से देखने लगा। तभी मैंने उसे कहा, पागल है क्या? दिखाई नहीं देता? देख नहीं रहा है ट्रेन आ रही है? पर वो कुछ नहीं बोला और मैं अभी भी उसे उस ट्रैक से हटाने की कोशिश किए जा रहा था। भले ही वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो पा रहा था। अब ट्रेन भी बहुत पास आ गई थी कि तभी उस लड़के ने मुझे जोर से धक्का दिया और मैं ट्रैक से बहुत दूर जाकर गिरा। और इतने में ही वो ट्रेन उस लड़के के ऊपर से गुजर गई, मेरी आंखों के सामने ही। मैं अभी अपने आप को संभाल ही रहा था कि मुझे फिर से उसी बच्चे की आवाज़ सुनाई दी जो कि उसी ट्रैक की ओर से आ रही थी। और जब मैंने उस ओर देखा तो पाया कि ट्रेन जा चुकी है और वो लड़का अभी भी उस ट्रैक पर वैसे ही चल रहा है। मैं अब ये देखकर डर चुका था। मैं वहां से जैसे तैसे उठा और अपनी ट्रेन में आकर जल्दी से बैठ गया, मगर मुझे उस बच्चे की आवाज़ें पूरे रास्ते पर सुनाई देती रहीं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।